वालेकुम गाइस, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ लियाकत बलोच ऑटो से। तो मेरे पास गाड़ी आई हुई है पोटवार जीप। इसके अंदर इशू ये है कि इसकी वाटर पंप में जो है ना आवाज़ें आ रही थी बहुत ज़्यादा, सॉरी इंजन में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। तो हम लोगों ने चेक किया तो वाटर पंप की आवाज़ थी। ठीक है, वाटर पंप इसकी ख़राब हो गई थी। ये इसका वाटर पंप हम लोगों ने लगा दिया है नया। ठीक है, वाटर पंप की आवाज़ थी इसके अंदर, बहुत शदीद आवाज़ थी इंजन के अंदर। ऐसा लग रहा था कि इंजन जीएमबी की वाटर पंप है। ये जापानी वाटर पंप है। ये इसके अंदर वाटर पंप डाल रहे हैं। ठीक है, डाल रहे हैं, डाल दिया है। ठीक है, दूसरा इसकी सीलें लीक थी। एक ये कैम की सील है, ये क्रैंक की सील है। ये सीलें लीक थी और किसी ने यहाँ पे ये नट बोल्ट किया हुआ था। ठीक है, उसकी वजह से जो है ना हमें ये पूरा टेपट कवर भी खोलना पड़ गया। तो टेपट कवर नहीं खुलता। असल में देखें, मसला ये वाटर पंप ख़राब होने की वजह ये है कि इसके अंदर कोलेंट नहीं डाला था। कोलेंट ना डालने की वजह से देखें ये नुकसान हुआ है। असल में देखें, कोलेंट जिस गाड़ी में डलता है तो उस गाड़ी के इंजन के अंदर जंग नहीं आता, रेस्ट जो जिसे कहते हैं ना, जंग वगैरह नहीं आता। तो जंग की वजह से जो है ना ये चीज़ें, ये चेक करें व्यूअर को, देखें ये कोलेंट ना डालने का नतीजा है। ये देख रहे हैं आप, ये वाइट वाइट जो आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये कोलेंट ना डालने का वजह है। देखें ये गल रहा है, ये गलना शुरू हो गया। ठीक है, ये रस्ट की वजह से, जंग की वजह से। कोलेंट होता है तो ये चीज़ें नहीं होती। वाटर पंप ख़राब तो देखें होने वाली चीज़ तो होती है, लेकिन वो काफ़ी हद तक चलती है वाटर बॉडी ना। तो वाटर बॉडी ख़राब होने की मेन रीज़न यही है कि कोलेंट नहीं था गाड़ी के अंदर। तो यह है पोटवार जीप। ठीक है, पोटवार जीप है। ये अपने वक्त की बादशाह गाड़ी थी, अभी भी बादशाह ही है, कच्चे की समझ लो ये रानी है। सॉरी कहते हैं, क्या कहते हैं, कच्चे की ये रानी है समझ लो। रानी भी कह सकते हैं आप, राजा भी कह सकते हैं। देखिए कच्चे के अंदर तो ये ऐसे चलती है कि जैसे जो है ना आप इसको मेन रोड पे चला रहे हो। तो ये चलने में भी बहुत प्यारी है गाड़ी, पोटवार जीप। अभी ये है कि वाटर बॉडी वगैरह इसकी फिट करेंगे। वाटर बॉडी के बाद जो है ना टाइमिंग बेरिंग है, उसमें थोड़ी सी आवाज़ थी टाइमिंग बेरिंग में। ठीक है, तो असल में आज है संडे का दिन, आज है संडे का दिन। संडे के दिन को हमारी शॉप ऑफ होती है, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि ये गाड़ी को जाना था, कहीं निकलना था गाड़ी को लेके ना। तो इन्होंने मुझे कॉल की है, क्योंकि मैं अपने कस्टमर को और जो मुझसे काम कराते हैं, मेरे क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, उनको मैं मायूस नहीं करता। तो मजबूरन मुझे संडे को भी आना पड़ा। ठीक है, इस गाड़ी की वजह से आना पड़ा। तो आके जो है ना वाटर पंप इसका चेंज करेंगे, फिर हम उसके बाद दुकान को ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। संडे के दिन हम ऑफ ही होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका क्या कहते हैं, ये जो बेरिंग है, टाइमिंग बेरिंग, ये नहीं मिला। उसके पास था लेकिन चाइना का था। लेकिन चाइना का देखें डालना कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। एक ही बार रोने से क्या होता है कि आंखें ख़राब नहीं होती, बार बार रोने से आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो सारे काम हो गए। अभी इसका ये वाला कवर वगैरह फिट करते हैं। कवर फिट करने के बाद जो है ना इसकी टाइमिंग क्या कहते हैं, टाइमिंग वेमिंग बांधते हैं इसकी। फिर उसके बाद जो है ना गाड़ी तैयार हो गई है। ठीक है, तो सामान असल में धोना भी पड़ गया। सामान धो धा के साफ सुथरा करके फिर हम लोग लगाते हैं। हम लोग ये गंदगी में इसमें काम नहीं करते। काम करने का फिर मज़ा भी नहीं आता, गंदी चीज़ उठाओ। अब देखें ये साफ सुथरा कर दिया तो कितना अच्छा भी लग रहा है इंजन। ठीक है, अब सब पूरे इंजन से देखें, ये दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं जो हम लोगों ने धो के लगाई हैं, ये अलग ही नज़र आ रही हैं, बिल्कुल डिफरेंट है ये। क्यों? क्योंकि ये साफ हो गई हैं। तो हम लोग सफाई के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस है। हमारा सारा फोकस जो है ना सफाई के ऊपर होता है, ताकि चीज़ हम जो काम करें साफ सुथरा करें, गंदगी में ना करें, प्रॉपर एक तरीके से काम करें। ठीक है, इसकी कर लेते हैं। ठीक है, फिटिंग विटिंग सारी कर लेते हैं। आज मैं आपको, कोई मैकेनिक भाई मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं, मैं आपको आज पोटवार जीप की इंजन की टाइमिंग बताता हूँ। ठीक है, ये इसका एक निशान शायद आपको नज़र आ रहा होगा। एक निशान ये होता है, ठीक है, एक ये एरो बना हुआ है, ये दो एरो इसको इसके साथ आएगा और इसकी मक्खी जो है ना काटर वो नीचे आएगी। ठीक है, ये वाला निशान नीचे आएगा। दूसरा नीचे से जो मेहरान का जैसे टाइमिंग में नीचे करो, एक इधर आएगा। ठीक है, और एक ये तीर की एरो का निशान बना हुआ इधर आएगा। तीसरी बात, आपकी ये दो टेपेट एग्जॉस्ट और इंकेट, ये दो टेपेट लूज होंगे। ठीक है, 3 नंबर का टेपेट एग्जॉस्ट का लूज होगा, इंकेट का जाम होगा। ठीक है, और तीसरा आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर का केप खोलेंगे, केप खोलेंगे, ये एक पे फायर पे आ रहा होगा। ठीक है, ये इसकी टाइमिंग है। तो अभी टाइमिंग वगैरह इसकी बांध लेते हैं। टाइमिंग के बाद जो है ना अभी हम इसके ऊपर
जो है ना बेल्ट चढ़ा लेते हैं। देखिए हर बंदे का अपना अपना तरीका है, कोई बंदा यहाँ से घुमाता है, ऊपर से उल्टा करके बेल्ट डालता है, कोई सीधे तरीके से डालता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेल्ट किस तरह लगाते हो, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। आप चाहे नीचे से घुमा के लगा दो, बात एक ही है, चाहे कान को यहाँ से पकड़ो चाहे वहां से पकड़ो, बात वही आ जाती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें, कभी भी आप फंस जाओ, टाइमिंग का अगर कोई मामला आ जाए, ठीक है, तो मैंने आपको सैंपल तरीका बता दिया। बड़ा इजी टाइमिंग है ये, बहुत इजी है इसका और मेहरान का, तकरीबन इसका और मेहरान का, अल्टो VXR का, इन तीनों का टाइमिंग एक जैसा होता है, ठीक है। और मेन चीज ये देखना कि आपने एरो से एरो मिलाना है, इस तरह, ये देख रहे हैं, ये एरो से एरो मिलाओगे, अगर आप इसको इस तरफ घुमाओगे, ठीक है, आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जहां नट खुलता है उस तरफ अगर घुमाओगे तो गाड़ी उस तरफ आपकी रिटायर होगी, ठीक है। अगर इसको इस तरफ घुमाएंगे तो गाड़ी रिटायर होगी, अगर गाड़ी को इस तरफ रख देंगे तो एडवांस होगी, ठीक है। एडवांस चल सकती है गाड़ी, रिटायर ज्यादा होगी, एडवांस भी ज्यादा नहीं चल सकती, नौकरी करेगी, ठीक है। अगर रिटायर होगी, सही पोजीशन पे बेल्ट आ गया है, बेल्ट हमने चढ़ा दिया है इसके ऊपर, ठीक है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम जो है ना इस तरह बिठा रहा हूँ। मेरा तरीका ये है कि पहले कैम से बिठाया जाए, कैम के बाद क्रेंक पे, क्रेंक से बाद में जो है ना, बाद में मैं टाइमिंग बेरिंग पे बिठाता हूँ। लेकिन आज मैंने दूसरा तरीका अपनाया। अक्सर मैंने बहुत से, कोई हर्ज नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, नहीं, वो भी तरीका सही है, लेकिन देखिए हर बंदे का अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का। मेरा तरीका जो था मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी आपका जो तरीका है, ये नहीं कि मेरे तरीके पे जाए, आप अपने तरीके से काम करें जैसे आपको अच्छा लगे। बेल्ट इस तरह चढ़ाना चाहते हैं, उस तरह चढ़ाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी मर्जी। बाकी टाइमिंग के हेरो से हेरो ये लाजमी चेक कर लिया करें, ये लाजमी A to Z बिल्कुल एपिसोड होना चाहिए दोनों को आमने सामने। अगर थोड़ा इसको इधर घुमा देंगे, फिर से कह रहा हूँ रिटायर हो गया, इधर घुमाओगे एडवांस होगा, ना ही गाड़ी एडवांस होनी चाहिए ना ही ये रिटायर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी रही बात, जब गाड़ी को एडवांस होना होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर लगा होता है गवर्नर साहब, अंदर बैठे हुए होते हैं गवर्नर साहब। वो गाड़ी को चढ़ाई पे या उस पे जहाँ पे गाड़ी को जोर लगना होता है, वो इंजन को एडवांस की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली इसमें देखिए वैकम लगा हुआ है, वैकम इसमें लगाया हुआ नहीं है किसी ने, लेकिन लाजमी लगा हुआ होना चाहिए। वैकम से गवर्नर इसका काम करता है, ठीक है। वैकम यहाँ लगता है कार्बोरेटर में, लगा हुआ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वैकम किसी ने निकाल दिया है, निकालना नहीं चाहिए, लाजमी लगाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर वाले में। तो गवर्नर का काम ये है गाड़ी को ऑटोमेटिकली एडवांस कर देना, रिटायर एडवांस ये यहीं से होता है। अभी जो नई गाड़ियां आ रही हैं आजकल, XLI, GLI, कोरोला था गवर्नर, अभी जो नई गाड़ियां आ रही है जगह, ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये ओल्ड है, पुराना है ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला। अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर जो है ना, नई जो गाड़ी लेटेस्ट आ रही है उसके अंदर ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये आपका जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नहीं होता, लेकिन काम सेम वही है। ये ना समझे कि जो है ना EFI उसका सिस्टम नहीं, सिस्टम इंजनों का सबका ये, यहाँ तक के जो जहाज होता है, शिप होता है पानी का या ऊपर उड़ने वाला, इंजन सबका एक जैसा होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग दे देते हैं, तो उस चेंजिंग को समझना होता है। आपने उस चेंजिंग को समझ लिया तो आप पूरे इंजन को जो है ना समझ गए हैं। आप समझना ये होता है कि देखें डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है। अब नई गाड़ी है, डिस्ट्रीब्यूटर की जगह कोयले दे दी, कार्ड दे दिया, तो आपको समझना है कि मिसिंग कर रही है कि क्या वजह है, कार्ड में कौन सा सिलेंडर काम नहीं कर रहा है, किस वजह से काम नहीं कर रहा है, ये चीजें आपको समझनी होती है। आप ये चीजें समझिए तो गाड़ी आपके लिए, दुनिया की कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे वो मर्सिडीज, BM, फरारी, पोर्श, कोई सी भी हो, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपने उसकी थ्योरी को समझना है, ठीक है। उसकी थ्योरी को अगर आप समझ गए ना तो आप गाड़ी आपके सामने ओपन है, फिर आपसे गाड़ी नहीं बच सकता, कोई भी फॉल्ट हो आप उसका काम कर सकते हैं। बहरहाल नई गाड़ियों के गवर्नर उसमें भी लगा हुआ होता है, वो अंदर होता है टाइमिंग के, वो ऑयल के प्रेशर से चलता है, ठीक है। नई गाड़ियों का ऑयल के प्रेशर से चलता है, इसका एयर से चलता है, भाई ये फर्क है। तो टाइमिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बांध दी है इसकी, ठीक है। अभी एक राउंड दे देते हैं। राउंड देना इसलिए जरूरी है कि इंसान हूं मैं, आखिर मुझसे भी गलती हो सकती है, टाइमिंग राउंड या इधर उधर हो सकती है, ठीक है। तो मैं बड़ी बारीकी से तसल्ली करूंगा, फिर उसके बाद जो है ना इसकी टाइमिंग को, इसके कवर को लगाऊंगा, ठीक है गाइस।
गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पोटवार तैयार हो गई है। इसको असल में बेसिक इसका नाम है हाँ SJ410, ये बेसिकली इस गाड़ी का नाम है, ठीक है, पोटवार जीप। तो गाड़ी तैयार है, वाटर पंप इसका लग गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी रेडी है, तैयार है बिल्कुल। तो अभी इन गाड़ियों का जो है ना साउंड ही अपना होता है। इसको रेस देके ना मुझे अपनी बचपना याद आ रहा है, क्योंकि हम सीखते ही इन गाड़ियों के ऊपर थे काम। ये हो गई पोटवार जीप, LGT हो गई, ये इन गाड़ियों पे हम लोगों ने काम सीखा है, ठीक है। उस वक्त में यही गाड़ियाँ थी, बादशाह थी रोडों की, जंगलों की, क्योंकि रोड इतने अच्छे नहीं थे यहाँ के, यही गाड़ियाँ ज़्यादा चलती थी। मज़ा आ रहा है इसको एक्सीलेटर देते हुए, क्योंकि जेनवन इंजन है, सब कुछ पूरी गाड़ी मतलब हर चीज़ जेनवन पे है, कोई ऑल्टर नहीं हुआ। टायर भी ये वाले आते थे पहले वक्त में इसी गाड़ी में, अभी तो लोग अलग अलग डाल रहे हैं, ठीक है। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अभी गाड़ी को निकालते हैं इसको बाहर, ठीक है, इसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि वाटर पंप की तो टेस्ट ड्राइव नहीं होती। तो मेरी वीडियो को गाइस लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है, फॉलो भी कर लिया करें, और बेल आइकन को जो है ना दबा दिया करें, ठीक है। और दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखें, ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही।